हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो आज के मॉर्निंग अपडेट में एक बहुत ही जो है यहाँ पर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक रिपोर्ट जो है आई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में आप देख सकते हैं कि 24 लाख विद्यार्थी जो है कम हो चुके हैं। अब ऐसे में जो डीएलएड के छात्र हैं जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनको एक तगड़ा झटका भी लग चुका है। अब लोग कहेंगे सर इसमें झटके वाली क्या बात है, इसमें ऐसा क्या लिखा है कि डीएलएड वालों को झटका नहीं लगा। अरे भाई मेरे, अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो बार बार आप लोग बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा आप क्या सुनते हैं? आप यही तो सुनते हैं कि हमारे पास शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, इसीलिए तो हम शिक्षक भर्ती नहीं ला रहे हैं। तो भाई मेरे, अगर बच्चे ही प्राइमरी के कम हो गए तो जाहिर सी बात है छात्रों की संख्या और कम हो गई। तो जब छात्रों की संख्या और कम हो गई तो शिक्षकों की क्या जरूरत है? तो कुल मिलाकर मोटा मोटा यह है कि यहां पर जो ये अपडेट है, ये अपडेट बिल्कुल भी सही नहीं है, खासतौर पर सुपर टेट को लेकर के, यानी प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर के। फिलहाल यहां पर जो अपडेट है पहले हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप बीएड के छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहां पर आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है कि महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा विभाग से शुरू की पूछताछ। परिषदीय स्कूलों में कम हो गए 24 लाख विद्यार्थी। प्रदेश के 1,33,035 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में साल भर में छात्र छात्राओं की संख्या में लगभग 24 लाख की कमी हो गई है। 2022-23 सत्र की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इतने बड़े अंतर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भी हैरान हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2022-23 सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के 1,92,000 यानी कुल मिलाकर है कि 1,92,00,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण की बात साझा की थी। यही नहीं, इस बात पर अपनी पीठ थपथपाई थी कि पिछले 6 वर्षों में छात्र संख्या 40 लाख बढ़ी है। वहीं 7 मार्च 2024 को महानिदेशक की ओर से भेजे गए आंकड़ों में छात्र संख्या, यहां पर आप देख सकते हैं पूरा आंकड़ा दिया है, 1,67,84,645 है। स्पष्ट है कि एक साल में विद्यार्थियों की संख्या में 24 लाख से अधिक की कमी आई है। इस मामले में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछताछ की है। अब स्कूल वार संख्या का मिलान करके प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा जा रहा है कि भाई आपके यहाँ ऐसा क्या हुआ कि बच्चे कम हो गए। देखो ये सब चीजें तो जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन मेन दिक्कत ये है ना कि अगर छात्रों की कमी परिषदीय विद्यालयों में होगी तो जाहिर सी बात है हमेशा जो शिक्षक भर्ती आती है, किसके अनुसार? संदीप सिंह जी के अनुसार, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बार बार यही कहा कि हमारे पास शिक्षक छात्र का अनुपात बराबर है। अब अगर 24 लाख बच्चे कम हो गए तो अगर 40:1 ही अगर हम लोग ले लें, कितना, अगर मैं 24 लाख में 40:1 कर दूं, इनको मैं आराम से करता हूं, 40:1 कर दूं, अगर हम इनको डिवाइड भी करते हैं तो 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी कि 60,000 टीचर तो तुरंत कम हो गए ना। आप तुरंत देख लीजिए, 24 लाख बच्चे कम होने का मतलब हो गया कि 60,000 बच्चों की टीचरों की संख्या कम हो गई। अगर हम 40:1 का ही रेशियो अगर हम लेकर चलते हैं तो कुल मिलाकर यहां पर यह है कि जो यहां पर अपडेट आई है या तो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए है, या फिर अगर ये सही डाटा है तो कहीं ना कहीं डीएलएड वालों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसी बीच एक अच्छी अपडेट भी है। अच्छी अपडेट क्या है ये देखिए, आपके जो उच्च शिक्षा आयोग का जो उच्च शिक्षा जो आयोग है उसके लिए जो है यहां पर काम बहुत तेज कर दिया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। विशेष सचिव गिरजेश कुमार त्यागी की ओर से 20 मार्च को जारी पत्र के अनुसार आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रमुख सचिव को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया गया है। आयोग के नवनियुक्त सभी सदस्यों के 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक कर लंबित भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए थे। आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्त पर, तो कुल मिलाकर यह है कि यहां पर जो एमपी अग्रवाल हैं आप देख सकते हैं, इनको जो है ऐसा कह सकते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष इनको बनाया गया है, यानी कि जो भी पुरानी फंसी हुई भर्तियां उनको शुरू किया जाए। तो जो भर्ती चाहे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी भर्तियों पर काम शुरू हो जाएगा। बट सुपर टेट के लिए मैंने आपको अभी भी बता दिया है कि सुपर टेट को लेकर के कोई भी अभी तक कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है। हां, ये अपडेट जरूर निकल के आई है कि यहां पर 24 लाख बच्चे कम हो गए हैं, और 24 लाख बच्चे कम होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो एक बार फिर से जो है हिल चुका है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिलहाल आचार संहिता भी लग चुकी है, तो आचार संहिता में वैसे भी टीचिंग वैकेंसी का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं रहेगा, तो 3-4 महीने तो आप लोग भूल ही जाइए टीचिंग वैकेंसी को लेकर के। फिलहाल यहां पर इतनी सारी अपडेट थी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।